भाई बिना हिलावत रहा दुल्हन ले बड़ा हमरा खातिन बेड़ा तोहार लौकता। एक मिनट ना बोला मत, गद्दार हम तू। हाँ बचल बात सुने बे। एक मिनट हैदा हम किदा। बाप रे बाप, इतना बड़ा धोखेबाज आदमी देख लेना हम। सुना यार, शांत हो जा पहले, शांत हो जा। जब सुनबा हाँ तो कहबा कि हम जो कहली है वो बहुत सही कहली। का केला? इहो भागत रहली है, कहत रहली कि हम जाता नहीं घरे। अच्छा तो हम पूछनी का है? हाँ तो कहली है कि इनकर सखी लोग इनके फोन कैला था। हाँ तो कहली है कि यहाँ आयल बानी बिरहा मुकाबला में। हाँ और वहाँ एगो बड़ा सुंदर हैंडसम लड़का बा। हाँ वो हमरा से बियाह कैल चाहता। अच्छा का पता नहीं, एगो फोन पर कहते कि कौन वो कद्दू। तो ये कहली है कि नाना ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ। तो कहते कि ये दूसरकी के फोन लगे। तो कहते अच्छा वही जो गोभी जैसा है, सारा सब्जी का नाम तोहरे के देता रही से। तो हम कहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप दूसरों की बात में मत आइए। अच्छा बहुत अच्छा लड़का है। और अब तो हम लोग वो डॉक्टर से भी मिल लिए हैं, दवा भी दे दिया है। खैला थोड़ा सा खाई नहीं। हाँ थोड़ा सा ना पूरा खा लिया, प्रोग्राम खत्म हो तो पूरा खा लिया। और सुना, हम सोचनी है कि इहो भाग जाई तो तोहके खोजे लगनी है, हीरा भैया से पूछनी है। तो कहना कि हम तो देखबे ना कहीं। हम तो एक नंबर के लेने दिनवा भर एक नंबर का तो करता। दवाइया जहला हो निकल। अच्छा निकला था ना। हाँ। तो सुना, तो हम सोचनी कि जोले तू आई बा तोले मुँह के फुसला के जो रोकले रही। बहुत बढ़िया। फिर जब आई बा तो तू अपन सेटिंग कर लिया। भैया तू बहुत बढ़िया काम कैला कि हमरे का हो गए। हम अपने तरफ अपने दोस्त थोड़ा सकता है करत हैं। देखा दोस्त, हाँ ये दुनिया में टीबी, हैजा, मलेरिया, कैंसर, हर रोग का इलाज है। शंका का कोनो इलाज ना भाई। तो शंका का बीमारी कबो मत। बिल्कुल ला कर ठीक है। चला अब बिग गंगा के दर्शक लोग के दिनेश लाल यादव निरहुआ और मोटका बतासा चाचा और आम्रपाली दुबे के राम राम सलाम हाजिर बानी लेके भोजपुरिया खाटी गीत संगीत के सबसे बड़का दंगल बिरहा मुकाबला। बिरहा मुकाबला में सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा बा। पिछला एपिसोड में सेमीफाइनल के पहला मुकाबला हो चुकल बा, आज दूसरा मुकाबला होखे। लेकिन ओकरा पहले आई करल जाए उनकर स्वागत और सत्कार जे बिरहा मुकाबला के जीते वाला के दिहन बिरहा के सरताज के खिताब। जोरदार ताली से स्वागत करी सबे बिरहा के सुल्तान विजय लाल यादव और बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश यादव भैया के। साथ ही जोरदार तालियां चुनौती गृह में बैठे 4 सेमीफाइनलिस्ट रजनीगंधा, ज्ञानी यादव, त्रिभुवन नाथ यादव और बुल्लू मस्ताना के। सेमीफाइनल में कल के पहला मुकाबला ज्ञानी यादव और त्रिभुवन नाथ यादव के बीच भइल रहे। आज दूसरा मुकाबला रजनीगंधा और बुल्लू मस्ताना के बीच होखी। बिल्कुल। साथ में यो याद रहे कि वो जो प्रमोद लाल ताली ठोकले रहना वो अभी गेम में हो। जैसन भी मार्क मिली उनके वो हिसाब से अब के आगे बढ़ी देखल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया पांचों लोगन के अंक के आधार पर जब 2 लोग का अंक सबसे ज्यादा होगी वो फिनाले में प्रवेश कर जाएंगे और 3 लोग इस मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। आज हमनी के मिल गई हैं वो 2 फाइनलिस्ट महारथी जिनका बीच होई ग्रांड फिनाले के ग्रांड मुकाबला में अभी 5 लोग बाड़न, लेकिन एपिसोड के अंत में सिर्फ 2 लोग ही मुकाबला में रह जाएंगे। बिल्कुल। अपन दोनों बड़का भैया बिरहा के सुल्तान विजय लाल यादव भैया से और बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश यादव भैया से ये जानल चाहब कि 16 महारथी से शुरू भइल बिरहा मुकाबला में आज सिर्फ 2 लोग ही रह जाइए, तो का कहल चाह रुआ? अब तो लड़ला पर पता चली रजनीगंधा का दाव मारत अड़ी, बुल्लू मस्ताना का ओकर काट करत अड़न। अब तो देखले पर पता चली, सुनले पर पता चली। बिरहा के सुल्तान हमारे विजय लाल यादव भैया रुआ का कहल चाहब? बहुत बारीकी देखला के बाद यहाँ तक सुनत लोग यहाँ तक पहुँचल बा। और बिरहा ऐसन विधा है एकरा में सब कुछ गवाला। आल्हा, लोरकी, चैता, चैती, तिरताल, झपताल, नुसरत फतेह अली खान से गुलाम अली तक जेकरा जितना शौर बा सब गावेला। लेकिन कहानी मेन है आज स्पष्ट कैले बा गौले बा यहाँ तक पहुँचल बा। और जेकर क्लियरिटी होई बढ़िया से बिरहा के प्रस्तुति कर दी, बिरहा के श्रोता लोग के मंत्र मुग्ध कर दी, वो फाइनलिस्ट हो जाये।
तो यहाँ केहू बनी बिरहा मुकाबला का सरताज जी भैया। और तोरे सर पर बनाई बियाहे का ताज। तो यहाँ बिरहा मुकाबला होता जी। अब तोके हम ही बतावल चाहते, जैसे मान ला आम्रपाली जी के हाँ। स्वयंवर होता है, अच्छा। और स्वयंवर में हाँ। एक से एक वीर लोग आयल है हाँ। जीत के और बियाह करे खातिर। हाँ। और उनमें तू आयल हो। हाँ। तो एक अगर बताओगे रही तो कैसे बतावल जाए? बता दी। हम बता दें। हाँ। चला आवा। रखे स्वयंवर अमरपाली का ताजा राजा दंगल में, अज करे जोर होया के जोर अंदाजा राजा दंगल में। हाँ। गड़ा हुआ लोहे का खंभा जो कोई वीर उखाड़े हो, अमरपाली के मांग में सिंदूर आके वीर संवारे हो। क्या बात है? जोर हो या के जोर अंदाजा राजा दंगल में आयल जबकि बतासा जी का भाजा राजा दंगल में। क्या बात है? समझला? अरे एकदम समझ गए नहीं भैया। तो यही तरह का बिरहा में बतावल जाला, कोनो कहानी रह लेता ठीक यही बा। तरह मन समझावल जाला। हम याद कर ले बाबू। सबसे पहले तो आपकी गायकी के लिए सुना? हाँ। अगर इनके इम्प्रेस करे गया हाँ। तो तू बिरहा सीखला। बस अगली बार हम बिरहा सुनाई। हाँ, काहे कि देखा इतना ही एक से एक गायक आयल हुआ, हाँ। दू को बिरहा के महारथी यहाँ बैठल हुआ। ठीक बा। तो तू अगर इनके चाहत हुआ इम्प्रेस कैल सीखला। कभी भैया हाँ हाँ गाना हमारा लिख दे तो बढ़िया से। हाँ बढ़िया गाना कभी जी इनके खातिर एगो बढ़िया गाना लिख दा जोने से कि इनकर काम बन जाए। जब ले तू ना रहा हाँ तो ले इहो खूब हुकारी भरो। हाँ। अरे भाई बिरहान के सिक्खा के ना है, बस लिख के दे देवे के। काहे कि यहाँ के स्लोगन भी बिरहे में ही बोलत हूँ। ना ना तो आ रही तो हम जानत ही, तू तो गाँव ही पर से गावेला इतना बढ़िया। सिवान में जितना बेर भैंस वैस लेके और साथे कितना गइले कितना रहनी। वो भैंस धोवत का पूरा गावत गावत तनी गा गावत के गावत दिखावा। पूरा। तू भैया के गाना सुनई बा? एकदम सुनाई। अच्छा हाँ। तो सुना दा। आम्रपाली जी नमस्ते। कुछ सिखनी हो का? रई 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 रई। वाह वाह। तो जेकर आवाज और अंदाज होई खाटी, अबिरहा में ओकरे बाजी लाठी। अरे यार बताता, अरे यार एक मिनट देख लू। आज 2 दिन में पहली बार बहुत अच्छी चीज की है बताशा चाचा ने। चाचा मत आप चाचा मत बोलिए। ना एक मिनट यहाँ केहू चाचा मत बोली बतासा हाँ। के। तो हम लोग का सुन के इहो बतासा चाचा कहते। हमारी इंडस्ट्री की सब हीरोइन इनको चाचा ही बुलाती है। ना ना। बतासा चाचा का इन्होंने एक बार रोल किया था। हाँ। चाचा नहीं है। अच्छा अब हमारी उम्र 2 साल कम है। हाँ बहुत छोट हुई। तो बताशा जी बुलाएं। बतासा जी मत बोलो। बतासा जी। बतासा अरे जी। बाप रे बाप। अपनों को जी नहीं कहते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा जी बिल्कुल। बतासवा कहा ना। बतासवा ये बतासवा हाँ। बहुत अच्छा गाए हैं अब आप। लागे तक कुछ काम बनी तो होगा। एक काम करो ना, सुना बिछवा में आ जा। आई। आजा राजा कुछ तो बढ़िया काम के लिए चला। हेलो हाँ? कैसन लगा? डिस्टर्ब मत करा मत। अच्छा ए भाई तंगी छूली। अरे यार तो हमसे कब पूछो तो उनसे पूछा। तंगी छूली। नहीं इतना सा गाने में छूने थोड़ी मिलेगा। अच्छा। और गाना पड़ेगा। अच्छा ठीक ठीक। विश्व आगे ना बढ़ाते भैया हैं। छू अपना गुस्सा जी है तो। 2 लाइन खाली गा के चाहत हो कि छू ले। नहीं बाद में करो। तू कह रहे आवा घबराहट होता मेरे। 2 साल में हाँ 15 फिल्म कर लेनी। हाँ। हमके छुआ ही ना देती। तू 2 लाइन गा के छुआ फिर में हुआ। हमको बोला कि 2 साल का। नहीं तुहार टैलेंट ज्यादा नहीं है। ठीक बा। तू जल्दी पिकअप कर ले बा। टैलेंट तो बहुत हो, पूरा भरल पड़ल हो। ई टैलेंट के थोड़ा ना तो के कम करे। दवाइयाँ देले हवा ना। हाँ खूब फरफरा के निकलता था। ये करा था ना। टाइम से एकदम खायल करा। ठीक बा। हाँ टाइम से है ना। ठीक बा। ओकरे बाद देखा कमाल हो जाएगी। बिहान तक जान तक का? खा के बाथरूम में बैठ जाई। हाँ निकला सीधे शाम के एकदम खाता।
हाँ शाम को निकलिए सीधा यहाँ यहाँ आ जाइए। बस एकदम सही रास्ते पे जात हुआ ठीक बा। और तो गुरुजी लोग से कुछ कहेगे बा। हाँ गुरुजी से बस यह कहब कि गुरुजी बहुत सही जगह पे ले जाता है। हम जितना इनकी कुछ उल्टा पुल्टा कहानी ओकरा लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे दोस्त से बढ़िया हमारे बारे में को अच्छा सोच ना सकेला। जियो बता सा हमारा दोस्त हमारे लिए जो सोचा था बढ़िया सोचा था। हमारा सच्चा यार हमारा पार्टनर। आगे बढ़ाओ जा आगे बढ़ाओ तो हर काम बनत है, ये लोग का काम मत बिगाड़। बढ़त हाँ, हाँ। तो और रउआ लोग देख रहल बानी भोजपुरिया खाटी की संगीत का सबसे बड़का दंगल बिरहा मुकाबला। मुकाबला। जो भी बनेगा बिरहा मुकाबला का विजेता उसे बिरहा सरताज के खिताब के साथ मिलेगी जीत की पगड़ी और पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। क्या बात है। और अब हमनी के दर्शक लोग भी घर बैठल इनाम जीत सकेलन। रउआ हर हफ्ता एपिसोड के बेस्ट बिरहा गायक के अनुमान लगावे के बा। अगर राउर अनुमान हमनी के गुरु लोग के फैसला से करी मेल तो रउआ मिली शानदार उपहार। और ज्यादा जानकारी खातिर देखत रही बिग गंगा। हाँ भैया तो चलिए करल जाए सेमीफाइनल के दूसरा मुकाबला के शुरुआत। बिरहा के सुल्तान विजय लाल यादव भैया सेमीफाइनल के दूसरा जंग रजनीगंधा और बुल्लू मस्ताना में होखे वाला बा। बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश भैया रउआ सबसे पहले केकर बुलाओ चाहते हैं? बुलावल जाओ भैया बुल्लू मस्ताना के। वाह वाह। आप सेमीफाइनल के दूसरे मुकाबले के पहले प्रतिभागी हैं जिनको हमारे गुरुजी ने बुलाया है। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी आपने इसके पहले जो मुकाबला हुआ वो भी सुना, प्रमोद लाल यादव जी को भी सुना जी। इन लोगों को सुनने के बाद आपने कैसी तैयारी की है? कोशिश करब कि ये जो प्रमोद लाल यादव और त्रिभुवन जी हाँ जो मेहरारू का ये लोग मैनेजर बन हाँ, हाँ मेहरारू को मैनेजर। मैनेजर वाह मेहरारू के विषय में ये लोग मथुर करते हैं। हम एगो ऐसने बिरहा सुनाई दे एकदम ही नया लाइन दे ले मेहरारू के मैनेजर। और ऐसे एक फायदा होके वाला कि अगर तो के भैया अगर हमान तो चाहल जाई कि तुम्हार 100% बिया हो जाए। ठीक बा। बाई दबे अगर ना भी भयल तो तू कोनो बढ़िया मेहरारू देख के ओकर मैनेजर बन जिया। बिरहा का हमरे बात समझ लिए तो इन्हों का काम बन गया। अगर इनके बिरहा का बात समझ लेवा तो तुम्हार काम बन जाई। बाऊ तो तू आम्रपाली से ध्यान थोड़ा हटा के इनके बिरहा पे ध्यान एकदम देव मतलब हीरोने मिले नो। अब बिरहा सुनला के बाद पता चली। ठीक बात। तो अगर उल्टा पहले तो समझ लिया फिर ना ना अरे तुम्हार सब भला हुई, खाली तू इनका बिरहा सुना। ठीक बा भैया। आई आम्रपाली जी अपन स्थान ग्रहण करें। नमस्ते। हाँ और बता सकते प्यार था स्नेह सरिता किसी पर बरसाई गई। स्नेह सरिता की कीमत न समझा कोई, अरे बिन कफन जिनकी चीता जलाई गई। बाबूजी धरती पर सब जन्म लेके आवेला, लेकिन ई ना जानेला कि हमार मौत कैसे हुई। इंसान कुछ करने के लिए और आता है और कुछ कर और जाता है। कहानी की शुरुआत भइल मास्टर साहब दोहा से। अरे करे शिव पूजा की ए बबू हिंदू के कुमारिया, शिव मंदिर से पहले एक मजार। अरे भइल बसयान आई दुअरे बरियातिया, पूजा छुट्टी सोचे गुलनार। एक 6 बरिस के बिटिया हिंदू के रोज दुअरवा पर बैठ के देखे कि हिंदू का हर लोग जाला भगवान भोलेनाथ का पूजा करके आवेला। अब भगवान भोलेनाथ के मंदिरवा से पहले मजार है, उम केहू ना जाला। 6 बरिस की लड़की का दिमाग कंप्यूटर जैसन काम कैलस। कलस की भगवान तो एक हुन, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मालिक तो एक है। धीरे धीरे सयान हो गया। 18 बरिस को उम्र भयल। माई बाबू
सुगर घर भर देख के बियाह तय कर दिलन। बारात आइल बा, संपन्न बियाह बल 12-1 बजे के बाद पूनम सोचत बा कि आज के बाद हमार पूजा छूट जाई। रात का 2 बजे के टाइम में पूजा का थाल सजा के चलल भगवान भोलेनाथ के मंदिर की तरफ। एक लाइन बड़ा बिजोर तरज लगल, ए रजनीगंधा जी बोला। कोनो भौजाई का देवर अपना भौजाई के कुजगह खोद के कहे, कबो मौका पावे तो कुजगह खोदिया दे। वो एक दिन अपना दुल्हा से शिकायत करे, ए राजा जी ए बलमुआ की दर्द हो लागल सट गई खम्हा से, कि दर्द हो लागल सट गई खम्हा से, देवरा मुअन खो दे रम्मा सट गई खम्हा से, देवरा मुअन तरज रहा। लेकिन पूनम थाल सजा करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचल, आंख में आंसू बा, आरती सजा के कलश है भगवान 12 बरिस तक तुहार पूजा कैली, काल विदा हो जाई। तब कहे कि पूनम पूजा करे सिरवा नवाई के, कि पूनम पूजा करे सिरवा नवाई के, रतिये के आई के ना कि पूजा रतिये के आई के जी रतिये के आई के, तब पूजा कर पूनम शिव के मनाई के, रतिये के आई के ना। कलश के भगवान काल हम ससुराल चल जी, 12 बरिस तक पूजा कैली, कोनो गलती हो गई तो अपने बिटिया के क्षमा करिया। वापस आइलिए, सुबह विदा भल हो बाबू। मजार का पूजा छूटल बा, वही रास्ते से डोली जात है। मजार के सामने कहारन के रोक गलस। आज जब कहारन के रोकलस तो एगो फूल लेकर के मजार में पहुंचल बा। कहार पहुंच पीछवा से दुल्हवा घोड़ा पर चढ़ के आवत है। एक लाइन बिरहा में इहो कोनो दुल्हिए का बात है। तोहरा जैसन कोनो दुल्ही रहल, छरिया गई मेला घूमे खातिर, एक जानी आई है मेहरारू के विषय के बात बताओ। तो जोन वो बुढ़िया का दूसर की लड़की रहल, जो लतवा से मरलस, वही नहीं के मेहरारू ही है। आप पहिलकी जवन रहल वो प्रमोद भैया के मलकिन है। आज जवन छोटकी रहल जो के मरलस 2-3 घुसा, वो हमार मेहरारू है। वो हमार मेहरारू है। एगो खासियत बताते हैं, हमार औरत हम 300 किलोमीटर दूर शादी के लिए, झारखंड गढ़वा जिला। आज भी हमार दुल्हन आज भी जब खटिया छोड़े ले, तो जब तक हमार पैर छुही ना तब तक कहीं ना जा सकेले। वो हमार छोटकी ही है। कि भुवन भैया तुहार मेहरारू बहुत खचियावे ले, तो गई से आज घर में आयल हुआ तू। लेकिन तरज हा, कौन तरज हा? अरे नाया नोहरी अभी कन्या बरू, अरे मई हरी जाए के कहे जिद कर तरु। वाह बेटा वाह। अरे हमारा क्या डलबुए रानी झूठाऊ के झमेला में, अरे गोरिया भूला जईबू मई हर के मेला में। तरज रहल। लेकिन पूनम पूजा करके जो वही मजार में फूल चढ़ा के लौटल बा, वो मजार से आवाज आई। का आवाज आई? अरे मांगी ले कौन मंगना बेटी, पूरा होई अरे मनाए बेटी। साहबू जान तू मिली, साहबू जान तू मिली सैयद बाबा के बोली में। नीके नीके जइहा ससुर बैठी अपना डोली में, नीके नीके जइहा ससुर बैठी अपना डोली।
मजार से आवाज आई, ले बिटिया तूने हिंदू की बिटिया हो करके 12 बरिस तक मेरी पूजा की जा रही है, ससुराल तो कुछ लेती जा। कलश प्रभु हमके कुछ होना चाहिए, हमके यह वरदान दा कि हम ससुराल में जाई, पति की सेवा करी, सास की सेवा करी, ससुर की सेवा करी, घर का मान सम्मान बढ़ाई। उस मजार से आवाज आ रही है, नहीं रे बिटिया तो सब बेटी का कर्म है। कल की और कुछ मांग ले, कलश देहल चाहत तो हमके एगो चीज दे दा। इनका गड़बड़ होता बिरहा का एक पॉइंट बताई बतासा चाचा, वही पर तोरो बिया हुई मंगला सुखा। अरे कैसे जाल या तुम्हारा महाराज के दुआरिया, ये देखल चाहतानी अपने नजरिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बतौलस पूनम की भगवान अगर देहल चाहत हुआ तो आदमी को मौत होला, तो इस शरीर जब आत्मा छोड़े तो यमराज के दुआरी कैसे जाली, यह हम देखल चाहते। आओ देखल न ताव देखल, कहल का यो मस्तक कहले सैयदी, यो मस्तक कहले सैयद बाबा हम जोली में, निके निके जया ससुर बैठी अपना डोली में। दुल्हा यार कहारन से पूछल, सिकर हमार मौगी रे, हमार मौगी कहाँ गई, कहाँ गई है मलिकार, ए मंजर में मलकिन गई नहीं हो। अब वो सीधा न जाकर के मजार के पीछे ले गए। देखे बाबू ये गड़बड़ होता, वो मजार में पूनम और भगवान से बात हो रही है। एक कान लगा के दिवाली तो सुनत हो कि कौनी से बतियावत है। शक समागल, दिमाग में शक हो गया कि हमार मेहरारू 2 नंबर का है। डोली में बैठल पूनम ससुराल पहुंचल, वहां सुहागे वाली रात में एगो बहुत बेजोड़ घटना घटल। कौन घटना घटल? बिरहा में टेरी से भाव लगल मास्टर साहब। अरे सारंग पे डमरूधारी घस पड़े, यार वरदान दहलन। अब वरदान दहलन तो भगवान भोलेनाथ का मंदिरवा बगलवे में रहल, कहना किला ला ही फसाए देना वो लड़किया के। कहना खा अरे सारंग पे डमरूधारी हंस पड़े, सारंग पे सारंग, सारंग पे सारंग, भारी यर हो भारी, यर हो भारी। ससुराल में पहुंचल बा, माई बहन उतरनी, दुल्ही गली दुल्ही उतारे, या अपन गरमाल बा हमार मेहरारू 2 नंबर का मिल गई। चलत ही आज मारब, पकड़लस दुल्ही का कलाई। सास ननद देखत ही कि ई तो पहली रात में को भौजाई कलस है का मार चोकवा सल हुआ। अरे बहन आइल ही रहे धा, साँझ होके दा कल सोन चुप रहा सो। कलाई पकड़लस और आंगन में ले जा करके और बाबूजी उसे सवाल कर दिया, बताओ वो कौन था जिसे तुम मजार में बात कर रही थी। हथवा जोड़ के कहलस कि सैया हमार कोरी चुनरी कोरी बा, कोरी चुनरी दाग नहीं खे लगल सैया, ऐसा लांछन मत लगावा। रो रो के एगो बात कलस, नहीं मानता है और लगा मारने। जब लगल मारे पूनम वही आंगन में जे केहू आवे छुड़ावे ओके डांट के हटा दे। रो के एगो बात कलस, अरे मानिला कहा नवाए स्वामी जी, अरे मानिला कहा नवाए स्वामी जी, सैयद बाबा के चरनिया पूजिए राम, बाबा के चरनिया पूजिए राम। सास और नदिया लग गरिया में, तनवा में हनवा कह बनवा चलावे, बुझे ना डरा दिया सजनवा, बुझे ना डरा दिया सजनवा, बाबा के चरनिया पूजिए राम। सैया हमरे पर लंच मत लगावा, लेकिन नहीं माना बाबू, लगल मारे। बताओ कौन रहल सब? पूरे गांव में हल्ला फैल गई। वही समय एगो वही समय का टाइम एगो वही गौवा में घटना घटल। का घटल? बिरहा में पोपट लगल। अरे रहा कुकर्मी पापी 100 नरवा वही गौवा में, रहा कुकर्मी पापी 100 नरवा वही गौवा में, डाल डाल पर बैठल बन भावरवा वही गौवा में। ए बाबूजी एगो वही गौवा में जाति को सुना रहल, इतना बदमाश रहल कि केहू के बहिन बिटिया के कदर न करे, जेके के देखे वही के धैले, केहू के घरे में कूद जाए। एक दिन वो मर गल,
आ लड़की वही आंगन में 4 बजत हो बैठ के देखत है ओकरे आत्मा के यमराज के दूत मारत भाला से पहुंचत लेके जात होन। रोवे लगल कि बाहर दुनिया के मालिक का इंसान को मौत होला त यही तक लोग लेके जाला। दुल्हवा आल देखल कर अरे राम हो राम ई नहीं हरवा ना यहू से फसरल है। आ तब तक भइल के आल्हा में लिखल गइल अरे ज्ञान बिना सुन बाटे अरे ज्ञान के गठरिया बाबू गुरु हो कुमार दिहल कुम सवारी आए यमराज के दूती रथ पर बैठवली बाबू रथ पर बैठाई चले गाना मजारी। दुल्हवा मार के ओके कलश की नैहरवा नहीं जिको फंसर ले अब मार के ओके घरवा में से पसीना पोछत बहरवा निकलत चौखटवा पार कलश ठोकर लगल गिरल मर गल। माई बाबू देखल कल हमार लाल मर गिलन अब इन्हें तो अपने मौगी के मार तल अब सास न झोटा धके ओके उठा के बैठा देने सुट हमारे लाल के खा गेली तो उठल तो फिर देखे लगल का देखे लगल अरे हंसी हंसी ऊपर आनी हरे दुलई बूबू माई बापू दुआरे पैर सुधारी ओकरे पति की आत्मा के यमराज के दूत पुष्पक विमान आल वही पर लेटा के ले जात होन। दुल्हनिया कलश के एगो सुनरा का आत्मा रहा एगो हमारे पति का आत्मा है कि पुष्पक विमान से हमारे सैया का लाश जाते। आखिरकार गांव के लोग मार मार कह के दुल्हन के नैहर भगा दिलन कि वो मतलब समझत ना हो। आखिरकार दुल्हन कलश के बाबू लोग अगर हमके मारत हुआ हमारे सैया के हम अपने सैया के जिया दे। गांव के लोग कहना कि खा जियाई तब दुल्हन कलश आखिरी भाव लगल और बढ़ जा मास्टर साहब और एक बढ़ जा अरे पाली दुल्हनी जब हम जुलूस नुरू तले के जइब नहीं गरवा उठाई से नुरा भागल गिल भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कलश की 12 बरिस का हमार पूजा भंग हो जाई जब तक हमार सैया जीना जी हन वही शिवलिंग पर अपन माथा पटकलस तब तक पटकलस जब तक पूरी बेहोश न हो गई। भगवान प्रगट भइलन कलन की बोल बिटिया का ख्वाई सकलस के हमारे सैया न रहियन दुनिया हमके कलंकनी कही कलंक टीका लग जी हमार जेल दुश्वारो जी प्रभु कलन की जो बिटिया यो मस्त। आखिरकार वही हुआ उसका पति जी गए एक पतिव्रता नारी अपने पूजा के बल पे अपने पति को जिला दिया आखिर उसका शंका खत्म हो गया। तब भाई का इधर गांव के लोग दिए थे चिता पर लाश सजाई खड़ा हो गया दुल्हन और तब कैलाश रहा मुस्काई तो दुल्ही पगली दुरु उठाई से नुरा। आखिर वही पति अपनी पत्नी को प्यार दिया कलश की हरे पूनम अपने हम माफी दे दे हम शंका कैली अपने दुल्हन पर एक टूटा हुआ प्यार पल भर के लिए फिर जुड़ गया। बाबा गीत का आखिरी लाइन गुरु बिहारी पत्तू छेबर काशी बुल्लू रणधीर गीता त्यागी धर्मचंद अरे मगन भय मनमीर अरे सारंग पेट मरुधारी हर परे त धर्मचंद मस्ताना के दहिले मई बखारी सारंग पेट मरुधारी हंसी परे बिरहा के सुल्तान विजय लाल यादव और बिरहा के बादशाह हमारे ओम प्रकाश यादव भैया। सबसे पहले ओम प्रकाश भैया आप बताएं बुल्लू मस्ताना जी के ये परफॉर्मेंस कैसन लगा आपके? जितना उम्मीद ना रहा वो उम्मीद से लड़का खरा उतरल है ओकरा से अच्छा गोल। वाह विजय भैया कैसे लागल उनके परफॉर्मेंस आपके? बहुत सुंदर कहानी के बड़ा बढ़िया से लेके चल रहे हैं लेकिन एगो कमी बा ओकरा के दूर करे के पड़ी अगर लाइफ में कुछ और आगे बढ़े के बाद जी। गवला के बाद हाई पिच से इतना लो ना होके के चाहिए कि आदमी के सुने में परेशानी हो। अरे नया नोहरी अभी कन्या क्या अरे मई हरी जाए के कहे जिद कर अगर भाषण वाला थ्रो तनी सा और ऊपर उठ जाई हा ओके क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बुल्लू बाबू जी जाइए रोगा अपना जगह पे बैठ जाए खुश रहा भैया भैया भैया। बुल्लू मस्ताना के परफॉर्मेंस के साथ ही सेमीफाइनल में पहुंचल 3 महारथी अपन पराक्रम दिखा चुकल बाड़। सिर्फ रजनीगंधा बचल बाड़ी।
बाप की बेटी हूँ मैं मुंबई से आई हूँ, तो क्या पटाएगा मैं बेबी हाई फाई हूँ, बेबी हाई फाई हूँ। बड़े बाप की बेटी हूँ मैं मुंबई से आई हूँ, तो क्या पटाएगा मैं बेबी हाई फाई हूँ। आरा के आवारा ई चैलेंज तो के देता ना, तोरा के हम पटौनी ना पाएक बाप के बेटा ना, तोरा के हम पटौनी ना पाएक बाप के बेटा ना। सीने से सटाना, गले से लगाना, इतना भी इजी नहीं गर्लफ्रेंड बनाना। जब से चढ़ल बाजो बहनिया धधात बाड़ू हो, फिगर लेके तू कटीला आगरात बाड़ू हो। उड़े के बरानी सुना उड़ल तू जेतना, तोरा के हम पटौनी ना पाएक बाप के बेटा ना, तोरा के हम पटौनी ना पाएक बाप के बेटा ना। क्या बात है, वाह 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 वाह। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे दोस्त, हमारे मित्र और भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार, मेगा स्टार, जितना भी इनको पदवी दिया जाए कम है। स्वागत है भाई आपका इस मंच पे। और साथ में बहुत ही खूबसूरत हमारे इंडस्ट्री की बहुत ही सुंदर हीरोइन मधु शर्मा जी का हार्दिक स्वागत है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के दर्शकों को इंटरटेन करने के लिए, पूरे फैमिली के लिए एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी फिल्म आ रही है चैलेंज, हमारे भाई, हमारे दोस्त पवन सिंह जी की और साथ में मधु शर्मा जी की। भगिना वो बुल्लू मस्ताना हुए कैमूर बिहार से, और ये रजनीगंधा जी हैं मोहनिया से, और ये त्रिभुवननाथ जी हैं इलाहाबाद से, और ये ज्ञानी यादव हैं वाराणसी से। ये लोग सेमीफाइनल में पहुंच चुकल बना है, तो आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। भाई के नाते हम दुआ देंगे कि आप लोग बहुत आगे बढ़िए। गुरु जैसन बड़े भाई हमार दो भैया लोग बैठल बानी जा, विजय लाल भैया, ओम प्रकाश भैया। हम बता दी एक ठो बात कि आज भी समय याद बा और हमेशा याद रही। एक लाइन मैंने सुना विजय भैया के भी मुंह से और ओम प्रकाश भैया के मुंह से कि ये ऐसा लाइन है कि इसमें जीवन भर सीखना है। इस शरीर में जब तक जान है रोज कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को, तो हर रोज आदमी सीखता है। बहुत स्ट्रगल किए हैं हम लोग, साइकिल से घूम घूम के, हम हो गए, दिनेश भैया हो गए, काफ़ी मेहनत कैला के बाद हमनी के मंच देखे के मिलल। हम लोगों के समय में ये सब नहीं था, और ये बहुत खुशी की बात है कि जितने भी बिरहा के महारथी इस मंच पे अपना अपना कार्यक्रम दिखाने के लिए मौजूद हैं। बहुत भाग्य है कि आप लोगों को इतना बड़ा मंच पहली बार ही मिला, बहुत खुशनसीब हैं आप लोग। अच्छा ए भैया, हाँ। हम जात रहनी हाँ, हाँ। तो वो दिनवा मधु जी जब रहनी हाँ, तो वो बैठल बिया हाउ का नाम उजाला, हाँ। करे ई बहन बन गई हमार। अच्छा, अरे तो भौजी के बारे में कुछ सोचबी अपने, तो दौड़ के आके सोच के भाग रहा था, बगड़वा जी जात हम लोग। और चैलेंज के टीम के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली मार दो लोगन। माने तू चाहत हुआ कि जो तुहार दुल्ही खोजे का ई प्रक्रिया है, हाँ। तुहार बहनों में साथ दे, लेकिन तोरे बहन के बारे में एगो बात बतावल जाई तो तू शायद चकित हो जीबा का। तोरे बहन का इच्छा जो ना, वो इच्छा से मिला के जब तोहरे ब्याह के बारे में सोचल जाई, का इनके नेक देवा बतावा। अभी जवन चाहे ओके मिली, का चाहिए नेक में हमके लगा था इनके एगो इच्छा अगर तू पूरा कर देता तो बढ़िया रहला। का इनका इच्छा ही चोर से ब्याह कैल चाहते। सही में भाई मजाक ना, सही। अरे सब गवाह इतना है ज्ञानी भैया, हम गलत नहीं का हो भैया। अच्छा हीरा भैया झूठा, राम केवल भैया, इनकर इच्छा कि चोर से ब्याह कर चाहते, लेकिन बहुत अच्छा ओकरे पीछे इनकर ना मनसा बहुत बढ़िया है। ये पहले चोर से ब्याह करिए, ओकरे बाद ओके सुधरिए। ई कब तेरे मन में ख्याल आयल रे? बता दा इनके जोन अच्छा सोचले उतौन बता दा। चोर से शादी करब, हाँ। हर इंसान के सुधरे का मौका दिहल जाला, मिले के चाहिए। जब वो सुधर जइहन
तो फिर वो कमाए लगे हैं। जब वो कमाए लगे हैं तो उनसे वसूली करे लगे। उनकी बहन तो चोर से शादी करना चाहती है, पर उनका भाई हीरोइन से क्यों शादी करना चाहता है? वो किसकी जिंदगी अरे तरंगी हो, बहुत अतरंगी खानदान है। नहीं, इन्होंने क्या बोला कि किसकी जिंदगी आप खराब करना चाहते हैं? मतलब शादी करके कौन सी हीरोइन को आप एकदम अच्छा नहीं, मैं एक बात पूछना कौन ऐसा मिली दुल्हा जे साड़ी साया ब्लाउज जूता में पॉलिश लगावे? अरे बहुत मिलेंगे ना, पर एक बात हम जानना चाहते हैं। हाँ, शादी जो होला बहुत बड़ा जिम्मेदारी होला। हाँ, तो तू शादी का बोझ उठावे खातिर तैयार हुआ? हम एकदम तैयार हैं। अरे ये तो शादी का बोझ उठा लेंगे, लेकिन इनका बोझ कौन उठाएगी? अब समय आ गया बा हमनी के चैलेंज फिल्म के प्रोड्यूसर और वो फिल्म के वो निर्माता के साथ साथ अभिनेता भी हुए। हाँ, हाँ, हाँ। उनके बुलावे के समय आ गया बा। बिल्कुल। तो भैया चैलेंज फिल्म के निर्माता अभय सिन्हा जी और समीर आफ्ताब जी, जोरदार ताली से स्वागत करिए। हम आप लोग के बतावल चाहतानी पवन सिंह जी आज यहाँ आयल बाणे, साथ में खूबसूरत अभिनेत्री मधु शर्मा जी और यशी फिल्म के हमरे भैया अभय सिन्हा जी। सबसे बड़ इनकर निर्माण कंपनी है, एक से एक फिल्म बनावे ले, और साथ में हमनी के आयल बाणे निर्माता और अभिनेता समीर जी। ये आपने चौंकाने वाला काम किया है, कैसे, मतलब कैसे सोचा आपने? इस फिल्म के लिए अभय जी ने मुझे कहा था कि आपको पवन जी के साथ इस फिल्म में काम करना है। फिर ये बात मधु जी तक गई तो उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई, अभय जी कह रहे हैं तो करना पड़ेगा। उसके बाद बात चलेगी पवन जी के पास। अब पवन जी ने कह दिया कि मैं करूंगा अगर समीर मेरे भाई का रोल करेगा। तो ये फिर क्या होता है ना कि एक प्रोड्यूसर के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं होता जब हीरो ऐसी बात आपके सामने रख दे। इन तीनों को क्रेडिट जाता है और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल आप तीनों को। थैंक यू वेरी मच। आइए चलते हैं हम लोग थोड़ा अभी पवन जी के पास और पवन जी से पूछते हैं इस फिल्म के बारे में। क्या सोचा आपने, इसमें क्या आपको दिखा, ऐसा क्या लगा कि इस फिल्म को मुझे करना चाहिए? और जो चैलेंज इस फिल्म का नाम है, वो चैलेंज आप किसको दे रहे हैं? हम लोग भाई हैं, दोस्त हैं। एगो भाई दोस्त से सवाल करी कि चैलेंज किसके साथ कर रहे हैं, तो चैलेंज हम कहाँ करब, चैलेंज इनके साथ करब। हम ऐसे पूछा ताली कि एगो हमनी के भाई औरी यहाँ फंस गइल बा, उनकर बियाह नहीं के हो तो बहुत दिक्कत में बाणे। 5 हीरोइन आके रिजेक्ट करके जाके चुकल है। वो में एगो इहो है। मुझे ना दिनेश जी ने फंसाया। उन्होंने कहा यहाँ पे एक हैंडसम लड़का होगा, जब मैं आई तो मुझे कद्दू मिला। कुछ ना कुछ व्यवस्था किया कुछ जाए, तो व्यवस्था होबे करी। ठीक बा, तू एकदम चिंता मत कर, हमन दोनों भाई मिल के कुछ तो कुछ इंतजाम कर लिए। अच्छा पवन भैया, हमनी के जानल चाहता नहीं चैलेंज के बारे में। भाई चैलेंज जो फिल्म तोहर आ रहा बा, बहुत एकर चर्चा बा। सतीश जैन जी डायरेक्टर हुए। सतीश जैन जी जो निरहुआ हिंदुस्तानी बनैले रहे, जो हमनी के उनके साथ काम कैले बानी जा, और जितना भी फिल्म बनावे ले आप लोग देखेला तो आपके बहुत मजा आवेला, ये हमके पता बा, हमनी के भी मजा आवेला। तो चलिए पवन भाई से जानल जाओ कि कितना मजा आयल तो के उनके साथ वो फिल्म करे में। उनके डायरेक्शन में काम करके मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। मधु जी बाड़ी हमारे अपोजिट, हमारे छोटे भाई हैं समीर भाई। ये 2 भाइयों की स्टोरी है। छोटा भाई बहुत अकड़ू है इसमें, और सबसे विशेष ये बात कि ये फिल्म के हम लोग अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। क्या बात है। और अब हम चलते हैं अपने खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है मधु जी। आप बताइए कैसा अनुभव रहा आपको चैलेंज में? मुझे पवन जी भी छेड़ते थे सेट पे, ये भी मेरी मस्ती लेते थे। मतलब मैं एक अकेली थी जिसके ऊपर हर कोई मस्ती मारता रहता तो था। आपको बुला लेना चाहिए था इनको। हाँ, मैंने गलती की, उनको मुझे दिखे नहीं पहले। सिर्फ एक ही इंसान बहुत मेहनत करता था, वो मिस्टर समीर जी थे, जो लगे रहते थे काम करने में। हम लोग तो सिर्फ मस्ती मस्ती में पूरी फिल्म कंप्लीट कर ली। क्या बात। अब भैया कितना चैलेंज रहल आपके लिए सिनेमा बनावल? हम पटना से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारी जो भी फिल्म है बिहार और यूपी की मिट्टी से जुड़ी हुई है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे हर फिल्म में माता और बहनों आकर के देखें। हम लोग जब फिल्म बना रहे थे निरहुआ हिंदुस्तानी, उसके लिए एक नई लड़की चाहिए थी, और हम लोग पूरी इंडस्ट्री में कम से कम 400 लोगों को पूछा कि एक भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं हम लोग, उसमें आप काम करेंगी? तो जो पहले से काम कर रही हैं वो तो तैयार हैं, पर हमको नहीं चाहिए थी, नई लड़की उस फिल्म की रिक्वायरमेंट थी। तो जो नई लड़की आए वही मना कर दे, सब मना कर दे। फाइनली हम लोगों को 4 महीने बाद आम्रपाली जी मिली,
और आम्रपाली जी से मैंने कहा कि ये फिल्म है, आप सुन लीजिए, भोजपुरी में हम लोग बना रहे हैं, क्या आप करेंगी? तो इन्होंने क्या कहा आप सुनिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि आप कैसी फिल्में बनाते हैं। मैंने यही कहा कि बाकी इंडस्ट्री की बाकी लड़कियों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, लेकिन अभी अभी मैं परिवार फिल्म देख के आ रही हूँ। अगर ऐसी फिल्में बनती है तो मैं भोजपुरी फिल्म करना चाहूंगी। और उस परिवार फिल्म के निर्माता अभय भैया थे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे परिवार को देख के पूरा परिवार भावुक हो जाता था, वैसे ही जो ये चैलेंज फिल्म है, एक साफ सुथरी अच्छी पारिवारिक फिल्म है। हमनी के दर्शक लोग सोचत हुई कि यार ई का चीज बनल बा, तो हमनी के फिल्म के एक झलक देख सकता निया का, एक झलक देखल जाओ हमनी के चैलेंज फिल्म के। झूठों के वादा तोहार दिल के इरादा जदी जान जाईती, झूठों के वादा तोहर दिल के इरादा जदी जान जाईती। हम तो तोहरे दो ताला पर से फान जाईती। काया कम सी छुई मुई दहिया हो कि हो से ना लागी ए रसगर नहिया हो। तोर की भाव प्यार पाके सब कुछ गवा के पहचान जाईती। हम तो तोहर दो ताला पर से फान जाईती। हम तो तोहरे दो ताला पर से फान जाईती। सेमीफाइनल के दूसरा मुकाबला चल रहा बा। आज के पहला महारथी बुल्लू मस्ताना हमेशा के तरह आते ही अपन मस्त अंदाज दिखा चुकल बाड़न। और अब बचल बानी आखिरी महारथी मोहनिया बिहार के रजनीगंधा। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रजनीगंधा जी का। मोहनिया के रहे वाली है जी। मोहनिया से आरा का दूरी कितना बा? बगले में बहुत ज्यादा दूरी ना ना है ना? नहीं तो कुछ तो असर रही। हाँ देखा गायकी के सिरमौर बैठल हमें भैया के प्रणाम करत बानी। बहुत अच्छा लगल आज आप लोगों के दर्शन पाके। ऐसा लगत बाटे कि जैसे लगता कोई भगवान के दर्शन पाके दी। भैया हाँ मामला आगे बढ़ावल जाओ। बढ़ावा। ए रजनीगंधा जी भैया, जैसे हर बार बिखेरत रहलू हो, ऐसे बार फिर से बिखेरदा अपन खुशबू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए। कहे भीष्म जोधा सिकंदर के जलवा, कहे हल्दी घाटी की माटी पुकारे। कहे भीष्म जोधा सिकंदर के जलवा, उनसे लड़ना कभी कोई न आते। जो धन वो है जवानी, जो जमाना बदल दे, उनसे लड़ने कभी मौका ही जड़ा न आते। द्रौपदी 5 गो पति के बीच में फंसा रही। आज हमारे बीच में 4 जानी बड़ा लोगन। एक जानी बुल्लू मस्ताना, प्रमोद जी, ज्ञानी यादव जी, त्रिभुवन जी चैलेंज देत रहल हुन। कहत हुन बुल्लू की तोरे जिसन कोनो मेहरारू रहल, तोरे जिसन कोनो भौजाई रहल, ऐसन चापब ना कि पता ना चली। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ जीवा लोगन आदमी खोजत खोजत थक जाई। जी जी लगलन गवाली है। अरे लड़के है मुहा लेके, अरे लड़के है मुहा लेके शैतान मेरी लैला। लेकिन एक लाइन बीरन के प्रति लिखे के पड़ल। अरे लड़ते पानी पे, अरे लड़ते पानी पे बीरो औलाद मेरे नाहर। लड़ते पानी पे बीरो, लड़ते पानी पे बीरो की औलाद मेरे नाहरी। लड़ते पानी पे बीरो की, लड़ते पानी पे बीरो की औलाद मेरे नाहरी। कुर्बान होते, अरे कुर्बान होते, कुर्बान होते शान पे औलाद मेरे नाहर।
से शुरुआत हो गई लिखे के पड़ल कैसे। वीरों की मान होती है बिरताई के चलते, सागर की मान होती है गहराई के चलते, सिंहों की मान होती है भुजबल दहाड़ों से, संतों की मान होती है पर्वत पहाड़ों से। कहानी समझ ली हल जा। गुजरात प्रांत के रहे वाला राजा जौने राजा के नाम बतावल गिल जौहर सिंह, और वो राजा के बिटिया एगो बिया बड़ा सुघर जौने बिटिया के नाम रहल मोतीगंजा। राजा बेटी के देखलन चिंता सतावे लगल कि बिटिया सयान हो गई, शादी कर दी, बेटी के स्वयंवर रखवा देलन। ये बात के मोतीगंजा सुनले बिया कि बाबूजी हमरे ब्याह के विषय में चर्चा करत हुवन, आगे ऐलान कर देती है हमार 5 गो सवाल बा, अगर ये सवाल के जे जवाब दी वही के अपन दुल्हा बना ले। तो मोतीगंजा के पहला सवाल रहल, मोतीगंजा वहाँ सवाल कैले रहल, चारों जानी कान खोल के सुनला। हम तहा लोगन से करत थी, ए मत सोचिया लोगन की नहीं बियाह करे खातिर करत थी, नहीं सुना। मोतीगंजा के सवाल रहल 8,500 किलोमीटर की लंबी औरत कहाँ पे रहती है। दूसरा सवाल करती है बिना पूंछ के दोगले कुत्ते अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तीसरा सवाल करती है कौन ऐसा वृक्ष है कभी फूल तो कभी पत्थर, कभी आग तो कभी पानी बरसता है। चौथा सवाल करती है कौन ऐसा पहाड़ी है जिसमें 5 गुफे हैं और 5 गुफे में 5 किस्म के फूल खिलते हैं, जो व्यक्ति फूल के तोड़ने के लिए जाता है जल करके खाक हो जाता है। कौन ऐसा व्यक्ति है कि उस फूल के तोड़ता है। पांचवा सवाल करती है कौन ऐसा जगह है जहां मंदिर में चोर और मस्जिद में शराबी रहते हैं। ये बात के धीरे धीरे पूरे रियासत में पता चलल, तब जे बतिया के राजा महाराजा रहल जब सुने तो अपने पानी पर अपने बिरता पर मरे। जवन लड़चुआ हवा रहलन ओकरे जवानी पर मर। ग्राम एक गीत बा, कौन गीत है मास्टर? धुन से बढ़िया कवि जी बहाव लिखले हुन, ओकरे सुंदरता के विषय में कवि जी वर्णन कैले हुन। कैसे? छोइसो न वो कर मोहनी मुरतिया ओइसा न चढ़ली जवानिया। जियो और जंगवा में जंगी जवाब जे बताई ले आई उहे दुलगी मिया। जंगवा में जंगी जवाब जे बताई ले आई ए राजा बाबू, ए राजा बाबू हल चल मचल बा चारों ओर। ए राजा बाबू ए भैया धीरे धीरे बात जाके जयपुर में गुजल बा। ओही जयपुर के रहे वाला राजा दीप सिंह के बेटवा जेकर नाम बतावल गिल नैना सिंह। ए चिट्ठी के पढ़ले हुन त चिट्ठिया में लिखल रहल कि मोतीगंजा के सवाल के जवाब दे के 7 गो ओकर भाई हुन सातुन के मार के आ तब ओके दुल्ही बना के लेके आवे के बा। कला रे मेहरारू के जात चैलेंज कैले बिया त एहर नैना सिंह कैलन का बिरहा में कैलन गीत बा मास्टर। आय हाय स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावा का गावा मास्टर? अरे हमार पैजे, अरे हमार पैजे बुरु जगीरा जरादा। लेकिन हर नैना सिंह कहत हुन का अरे लुटल चाहे या जमरदन के पहानी। अरे हाय मौका बना वाला से दीवानी लुटल चाहे या जमरदन के पहानी। ऐसा नौकर कठिन कठिन सवाल है, अगर जवाब ना दे तो हमारे बाबूजी के बड़ा अपमान होई। तब यहाँ बल सना बुद्धि से काम लेवे के होई। त्रिभुवन भैया तो तोरे एकदम देखा तो शोक में हो गई ना, शोक में हुए ना हुए कतना लोगन के गोल के भीतर जात हुई। यार नैना सिंह सोचे लगलन कि आखिर मर्द बन के जाई तो काम गड़बड़ा जी, अतनी मेहरारू बन के चली जुगाड़ लव जी तो ठीक है बाना तो कोनो बात ना है। यहाँ 4 लाइन कवि जी श्रृंगार रस में लिखले हुन। नैना सिंह मेहरारू के श्रृंगार अपने तन पर सजावत हुन। कवि जी कवित के अंदर लिखत हुन का
चूड़ी चाटती होटल मोती अनके हार घेरा डार लहा चोली में गोली के सजौला छम छम पायल के जुल्म जुल्फा लहरौले झोपेदार लहा टेका लिहले तालाब और फिर के चल गई टेका लिहले तालाब और फिर के चल गई देख देख या कमर धारी दार लहा यार नैना सिंह मर्द होके मेहरारू के श्रृंगार अपने तन पर सजौलन आंख में मरकहवा काजर होठ पर होठ लाली कान में कनबाली छलकौआ साड़ी पहन के अरे जब मटक मटक के चललन ना कतना लड़चुहवा रहा कहाँ जिंदगी में बड़ा मेहरारू देखनी लेकिन एकरा जैसा नहीं आई तो लोगन के का पता बा कि उथी आ कि था का पवन भैया लगत बा लड़चुहवा आज पहली बार शब्द सुनत हो ए भैया यार नैना सिंह के श्रृंगार उंगार सजा के देखले हुन कभी जी तब हिल का तेरी के अंदर भाव हो अरे नैना के नैना मारे जनवा अरे नैना के अरे नैना के नैना मारे जनवा कामनी कस मसात कौन चुक में कुछ लिखा रे लिखा जहाँ मोतीगंजा के स्वयंवर बा नैना सिंह वहाँ पहुँच गिलन एक से मुसर चंड बैठल हुन के ओकर सवलिया के जब आ जात अरे तो गंगा में पैठ के मेहरारू पा जाती मेहरारू पावल इतना आसान ना होला जवन मुंह बना के बैठल हुआ लोगन लगता खिचड़ी पहुंचावे आइल हुन यार दीप सिंह राजा के जब पता चलल कि दीप सिंह के बिटिया हमारे बिटिया के स्वयंवर देखे बदे आइल बे जवाहर सिंह राजा सोचत होन जैसे हमार बेटी मोतीगंजा वैसे दीप सिंह के बिटिया खबर दे दिलन कि ले आके जहाँ मोतीगंजा के व्यवस्था है जौने महल में मोतीगंजा है वही महल में दीप सिंह के बिटिया के ले आके व्यवस्था बना दा 4 मिली मेहरारू गईली चपचपा के पखुरियौली यो बेचारू सोचत उनके अगर तनकी आगे पीछे करी हसन तो असली नकली जानकारी हो जी ले गिलन जौने घर में मोतीगंजा चमचम बिजली के तरह चमकत है वही घरे में हला के छोड़ देलन अरे जब नैना सिंह के एक गोड़ घरे में गईल देखलन पगला गिलन कलन गजब रे गजब जिंदगी में बड़ा मेहरारू देखनी लेकिन हतनी सुगर पहली बार देखा थी दिन तो बीत गिल रात के बेला हम मेहरारू सोचो थी कि मोतीगंजा के और दीप सिंह राजा की बिटिया के एक जगह व्यवस्था कर देवे के बोलिहन बतियन रात एहन के टाइम पास हो जी अवन के का पता बा कि मेहरारू ना मेहरर्रा यार घर में चरपाई लगल बा दूठे मोतीगंजा पूछे थे ए सखी कैसे तोरे नैहरे में सब बीतेला कैसे का होला नैना सिंह कहला कि बहुत बढ़िया है तबले मोतीगंजा छटक के नैना सिंह के चरपाई पे आइल जब मेहरारू जान के भौर अकवारी धइलस यार मरद के शरीर खटिया के पावा पकड़ लेलन कहला हे भगवान भोलेनाथ जल्दी रक्षा करना तो धर्म बिगड़ले चाहत बा तो भइल का फिर हम एकलन गीत है मास्टर अरे मिलल बाबौरा बलमुआ अरे मिलल बाबौरा बलमुआ देला बिछौना पटोर रे अरे मिलल बाबौरा बलमुआ देला बिछौना पटोर रे अरे खटिया पर ना सुते घुर हुआ और चंदे हला तोड़ रे नैना सिंह के जस जस ही छोड़ावा वही तरह पजिया के पकड़ ले रहे नैना सिंह कलन देखा थी जिंदगी हमार गईले में है कला सुन तनी लमवे हट के बतियाव कहे तू लड़की हमहू लड़की हमें लजाए वाली का बात है तब नैना सिंह के हालात का है अरे वही से खिलले नैना जैसे अरे वही से खिलले नैना जैसे खिलल बड़े गुलाब रे
सजरिया पे लाके क्या बात है भैया? अकबारी में धैले बिया मोती गंजा के नरम नरम कोमल कोमल हाथ जब नैना सिंह के मुसरी के लगे गईल चिहूक गईल कलश की माई रे माई एकर मुसरी ऐसा ऐठा लगत बा लगत है पहलवानी करेले का कहे हो सकत है राजा महाराजा के बिटिया हो खैले पीले से शरीर कुछ एक टाइट है। अरे जब मोती गंजा के हाथ नैना सिंह के पीठ के लगे गईल कलश राम जी हो राम जी अरे एकर पीठ ऐसा चाकर लगत बा जनात हो सगवान के पीढ़ा हो कहे छोड़ा लगल पूछे कि ई बतावा कि तोहार शरीरिया इतना टाइट काहे है कलंक के सुन लमवे हो के बतियाव ना तब धीरे धीरे पोजीशन हमार खराब भइल जात है। यार नैना सिंह कलंक के सुनाया मोती गंजा तू जानल चाहत हो हम क्या है साया सारी खोल के जब असली रूप में भइलन आप पकड़ के वही पलंग पर पटक के बाह पकड़ ले उन कलंक के सुन कबेला चिल्लात है ना कि हम क्या है तो सुन यहाँ 2 लाइन कभी जी इलाहाबादी कहरवा में लिखले हुन ऐसा बढ़ा ला कि मर 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 के लापोलोन रही रही उठेला हो मर 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 के लापोलोन रही रही उठेला तरंग फर 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 के अंग अंग वैसे जरिया पे हमारे बाप के नाम है दीप सिंह और जयपुर के रहे वाला राजा के बेटा है कलश की अरे जब मरद हुआ तब मरद जैसन काहे ना आइला अरे हिजड़ा के फेस में काहे ना आइला ठिकार बाई मर्दे के जिंदगी कलश सुन बहुत बोल लेली तू जानल चाहत ही ना हम के है ओ दिन याद करा सावन के महीना रहे सावन के सोमारी हमहू भूखा रही तू और वही बनारस काशी के धरती पर पुरनका विश्वनाथ जी के मंदिर में एक तरफ से हम जल चढ़ावत रही एक तरफ से तू नैन चार भइल तू कहलू कि आप हमसे मिल लिहा अरे उहे नैना सिंह हुन जब ये बतिया के मोती गंजा सुनलस अकबारी में पकड़ लेलस हो बाबू आज जब नैना सिंह अपन दुल्ही लेके चलल हुन त गीत के आखिरी बन में भाव है ढाईले असली भेष सैलानी अरे हिल के महफिल और राजधानी रानी ले जाइबो तनवा हो बना के दुल्ही यार बुद्धि से बल ही सबसे जरूरत ना होला बुद्धि से मेहरारू लेके गईलन तो गीत के हमारे आखिरी बंद में भाव है गुरपतु गुरछैबर कहे रंगलिए बसंती चोला काशी बुल्लू सुखनंदन अरे फना के चल डोला नैना के नैना मारे जनावा रजनी कभी जोखन के जयहा सब यजमावर नैना के नैना मारे जाना वाह छोटा पैकेट और बहुत बड़ा धमाका निकली आप ई कोने ओर से तो के छोटा पैकेट लौकत हाइट से तब अगर इहो पहन ली है हाई हील जैसे तो हम लोग पहने लो दूसरे महल अब खड़ी हो जी सही तो हम लोग से छोट ही ना ऐसा बात ना है सही में तोरे ऊपर गर्व है हमारे को और सच में अगर एक बात कहल जाला कि बेटी बेटा से कोनो माने में कम ना होली तो आज रजनीगंधा जी यहाँ दिखा देली कि 3-3 गो धुरंधर लोग से अकेली ई लड़की जो न पूरा भीड़े खातिर तैयार है जोरदार ताली हो तोरे जज्बा खातिर तो अब चल जाइए हमनी के अपना बिरहा के सुल्तान विजय लाल यादव भैया और बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश यादव भैया। सबसे पहले बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश भैया आप बताइए आपके कैसन लागल इनका परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा लागल हूँ जितना में गौली है बहुत अच्छा गौली है भैया आप लोग बताएं कैसन लागल रजनीगंधा का परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा प्रस्तुति रहा गायकी से इनका पता लगत रहा ज्यादा इनका खिंचाव वीर रस की ओर बिरहा ऐसा विधा है कि हमने के लोकगीत में एक एक लाइन के क्लियर कल जाला कि लाइन क्लियर हो जाओ। अब बिरहा में अगर स्टोरी क्लियर ना हुई तो बिरहा कोनो मतलब ना हो स्टोरी क्लियर भइल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जाके अपनी जगह पे बैठ जा हंगामा कर देलू आज तू।
रजनीगंधा के परफॉर्मेंस के साथ कल और आज भइल सेमीफाइनल के मुकाबला समाप्त हो चुकल बा और अब बारी बारी जाने के कि ज्ञानी यादव, त्रिभुवन नाथ यादव, रजनीगंधा और बुल्लू मस्ताना, प्रमोद लाल यादव में वो कौन 3 महारथी बाड़न जे आज फिनाले में जगह बनी है। आज ज्ञानी के बिरहा के ज्ञान चली या चलेगा त्रिभुवन नाथ यादव के बिरहा का बाण। रजनीगंधा के फूल खिली या बुल्लू और प्रमोद में से कोई एक मार जाई है मैदान। एक बार हमनी के फिर से चैलेंज के टीम के यहाँ बुलावल जाई, हमरे भाई दोस्त पवन सिंह के, मधु शर्मा जी के और समीर आफ्ताब जी के। कैसन लागल आप लोगन के जितना भी आप परफॉर्मेंस देखनी है? बहुत बढ़िया, सब कोई की गायकी बहुत अच्छा बा। रजनीगंधा जी के जौन अंदाज बा ना, मजे ले लेके गा रही हैं, बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मधु शर्मा जी के पास जो चैलेंज फिल्म की हीरोइन है। मधु शर्मा जी, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत मज़ा आया। पिछली बार भी मैं आई थी तो मैंने इनका परफॉर्मेंस देखा था रजनीगंधा जी का और मैंने बहुत एंजॉय किया था और इस टाइम तो ऐसा हुआ है कि नज़र ही नहीं हट रही थी आपके परफॉर्मेंस से। इतने अच्छे तरीके से आप गा रही थी। मैंने पहली बार बिरहा इस मंच पे सुना है। मैंने कभी ना सुना था ना कभी से पता ही नहीं था बिरहा होता क्या है। यहाँ आके जाना, और अगर इसे बिरहा कहते हैं तो मैं बार बार देखना पसंद करूँगी। समीर जी, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था? गायकी के लिहाज से या बिरहा के लिहाज से मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, पर ये चीज़ मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके कान को अच्छी लगे, आपके दिल को अच्छी लगे, तो फिर वो चीज़ ज़रूर हिट होती है। और मैं कहता हूँ कि वाकई आपने बहुत अच्छा किया एंड मैं दुआ करता हूँ कि भाई इस मन से आप और आगे जाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट। पूरे दुनिया में, खाली हिंदुस्तान में ना, पूरे दुनिया में कहीं भी कोनो भी भाषा के लोग होखे, चाहे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, अंग्रेज केहू होखे, वहाँ जब कबो भोजपुरी संगीत के बात आवेला, भोजपुरी गाना के बात आवेला, तो वहाँ एक ही गाना बजेला। एक ही गाना है वर्ल्ड फेमस भोजपुरी का। 1 मिनट, तू मत बोला, बाकी लोग बतावा कौन गाना भैया, बजा के बतावा। लॉलीपॉप लागेलू। बिरहा के जौन बाज है ना ढोलक के और हारमोनियम के, बचपन से भैया दोनों भैया लोगन के हमनी के सुनत आइल बानी जा। और ये ढोलक जो बजेला ना, ये हम कभी कभी सुनत होगा लोग, हम अपने म्यूजिशियन लोग से भी बोली लगे जरा वैसे बजाना। बिरहा में जो बजता है वो तनी आवा बिरहा अंदाज में लॉलीपॉप बाज गावल जाए। हर तू लगावेलू जब लिपस्टिक अहिले लाया डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू, ओ जिला टॉप लागेलू। कमरिया 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 करेला पालप लॉलीपॉप। तू लगावेलू जब लिपस्टिक अहिले लाया डिस्ट्रिक्ट, लगावेलू जब लिपस्टिक जिला टॉप लागेलू, ओ जिला टॉप लागेलू। कमरिया 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 करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। कमरिया कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। पवन सिंह जी, जिन पे हम सबको नाज है, हमारी भोजपुरी संगीत को इन्होंने पूरे दुनिया में एक मुकाम दिलाया है। हम सब लोग चाहते हैं कि ये फिनाले जो है बनारस में गंगा घाट पे होगा, तो हम लोग यही चाहेंगे कि फिनाले में इनको आशीर्वाद देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए आप वहाँ उपस्थित रहें तो ज्यादा मजा आएगा हम लोग। आप अपने मुंह से बोल दिए और भाई दोस्त नहीं पहुंचे, ये हो सकता है क्या? क्या बात है। लेकिन एक बात हमरो बा, जोड़ी हमार वहाँ मौजूद रहे के चाहिए। समीर भाई, मधु जी प्लीज आप साथ दीजिएगा, किसी के साथ अन्याय ना हो। आप थोड़ा सहायता करिएगा कि हम लोग मामा के लिए मामी एक लेके पहुंचे वहाँ।
और लेकिन एक वो ना हीरोइन होके एक चाहिए। मिनट और एक आज मैं वादा करता हूं पवन जी की तरफ से, मधु जी की तरफ से, समीर भाई की तरफ से, आम्रपाली जी की तरफ से, आपका जो शादी का कार्यक्रम है हाँ। घाट पे होगा। मैंने तू आज 4 महीना से दौरावत रिजल्ट ही निकलना है। एक रोज हीरोइन भेजला है और फाइनली कहत हुआ कि अब फसरी लगा के घाट पे सो जा। अच्छा तो ना भरोसा ओम प्रकाश भैया, विजय भैया, दोनों लोग बनारस में लगातार ये लोग का प्रोग्राम होला। अब हम तो के पूछवा देती भैया गंगा जी के घाट पर कि कहत हुआ खाली लाशे जरे वहाँ बियाह ना होला, तमाम शादी हो जाई। हाँ लेकिन वो घाट पे वो लड़की हीरोइनिये चाहिए कि ना पकड़ के लाके बियाह करे। सुन भाई हरिया, हाँ। हमार बतिया सुन। हाँ। जीवन को अगर आप सुखी रखना चाहते हैं, हाँ। शादी होने के बाद, हाँ। तो मामी के सामने ये जो करते हैं ना, आप मुंह लटका के हाँ। वैसे हाँ। ये मत करिए। ना कर, कहो ना कर। इनके खातिर वो बहुत बढ़िया आज ऑफर आयल है। हाँ। और वो ऑफर हम तो के दे देते हैं और ठीक बा। कहें कि कार्यक्रम अब खत्म करे के समय आ गया। ठीक बा। ऑफर ये है कि यहाँ एगो एजेंसी है मुंबई में, हाँ। और वो सुंदर लड़की से तोहार बियाह करावे के तैयार है, हीरोइन से बियाह करावे के तैयार है। ठीक बा। ओकर शर्त एक के है का गुरुजी, उन्होंने का शर्त ई बा कि हीरोइन आई, इनके दरवाजा का घंटी बजाई, और घंटी बजौले के बाद वो भागी, हाँ। अगर यो के छू दे हाँ। तो इनका बियाह से करा दे। अब तो हो चुकल बियाह करा, अब तो हो चुकल बियाह। ओम प्रकाश भैया अगर ऐसा ऑफर इनके मिला था तो में का बुराई है? उससे 2 चीज होता ना भैया एक साथ, एक तो इनका बियाह होता, दूसरे भागी हैं तो इनका वजन कम हो जाए। वजन तक कम हो जाए लेकिन छू पाए बेकर कौन गारंटी बा? मेहरारू खातिर मरत हूँ ऐसे दौड़ के पकड़नी है, ये आदमी जान देने के लिए ना तैयार ना है। चला ये ऑफर स्वीकार है। स्वीकार है स्वीकार ना? है। चला ठीक है। तो ये पवन भैया तोरे सामने बात होते। हाँ। तो अब समय आ गई बा हमनी के कि पवन जी, मधु शर्मा जी और समीर जी के धन्यवाद कहे के आप लोग यहाँ आईनी है, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के। और सिनेमा बहुत बड़ा सुपर डुपर हिट होको। आप लोगों को चैलेंज फिल्म के लिए बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारे बेस्ट विशेस। थैंक यू पंडित जी। चैलेंज तो के देता ना, तोरा के हम पटौनी ना, तो एक बाप के बेटा ना। कल और आज के बाद सेमीफाइनल के 2 मुकाबला समाप्त हो चुकल बा। कल के पहला सेमीफाइनल में जहां हमनी के ज्ञानी यादव, त्रिभुवन नाथ यादव और प्रमोद लाल यादव के बीच बिरहा के घमासान देखे के मिलल। मुझे आज के धाकड़ मुकाबला रहा है बुल्लू मस्ताना और रजनीगंधा के बीच। सेमीफाइनल में पहुंचल हमनी के 5 महारथी अपन आप में एक से बढ़ के एक बाड़न, लेकिन मुकाबला के नियम है कि कोई विजेता बनेला और कोई मैदान से बाहर हो जाला। बिल्कुल। बिरहा के बिरहा सुल्तान विजय लाल यादव भैया और बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश यादव भैया के फैसला राउर हाथ में आ चुकल बा। लेकिन फैसला सुनावे से पहले हम चाहब कि 5 लोग के मंच पे बुला लिया। बिल्कुल, आजा भैया। अब बारी बा फैसला के, कहा से कि 5 महारथी मंच पे आ गए हुए। आम्रपाली जी, हमके लगा था कि हमनी के ना सबसे पहले प्रमोद लाल जी से पूछल जा। प्रमोद लाल जी आज अचानक आके ताल ठोकले हैं। आपसे ई जानल चाहता नहीं जा, आज 4 गो जोन सेमीफाइनल में धुरंधर पहुंचल बाने, जी जी, वो लोग के आप आके चैलेंज कैनी है, एकरा बारे में का कहल चाहब आप? हम लिए भैया लोग के शुभकामना देवे और थोड़ा सा टाइट भी करे लिए है, तनी अपन पावर दिखावा जा लोग। मतलब डरवावे खातिर आई लाए लोग के? डरवावे खातिर नहीं, मतलब जगावे खातिर। जगावे मतलब खातिर। डर से ही आदमी जागेला। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आप यहाँ आईनी, आप पे लोग का हौसला बढ़ाईनी। अब आप अपन स्थान ग्रहण करिए। थैंक यू भैया। अब जोन 4 लोग बचल बा, आम्रपाली जी घोषित करी हैं कि वो कौन पहला धुरंधर है जोन सबसे ज्यादा नंबर पाके आज पहला फाइनलिस्ट बनल हो। अभी मैं जिनका नाम लेने जा रही हूँ, मेरे सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट्स में से एक हैं बुल्लू मस्ताना जी। जोरदार तालियां हो बुल्लू मस्ताना जी के लिए। बुल्लू मस्ताना जी को हमारे बिरहा के सम्राट विजय लाल यादव गुरुजी ने 10 नंबर दिया था। बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश गुरुजी ने 9 नंबर दिया। 19 नंबर पाके सबसे ज्यादा नंबर आपने
हासिल किया आज और आप पहले फाइनलिस्ट बन गए हैं। बुल्लू मस्ताना जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं कभी सोचा नहीं था कि मंच पे जाऊंगा और आज जो मेरे माथे पे पगड़ी लगी है, कभी जीवन में नहीं सोचा था एक गरीब का बेटा अपना मंच पे प्रोग्राम दे। कोई बात नहीं, आप एकदम दिल छोटा मत करिए। यहाँ जितने खड़े हैं सब गरीब के ही बेटा हैं, हम लोग भी गरीब के ही बेटा हैं, आप भी वहीं से हैं जहाँ से हम लोग भी आए हैं। और आप एक चीज ध्यान रखिए कि हमारे बिरहा के बादशाह हमारे ओम प्रकाश गुरुजी, हमारे बिरहा के सुल्तान विजयलाल गुरुजी यहाँ जो भी बताते हैं आप ध्यान से सुनिए। उनकी बातें जो होती है वो मंत्र होती है, ये मैंने पहले भी कहा है। मैंने किया है और आप कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत आगे जाएंगे। अब बारी आती है चचा। सॉरी गलती, सॉरी चचा सूत्र का जवाब दें। सॉरी गलती हो गई, माफी दे दा। तब बतासा ई बतावा कि दूसरा एम से कौन धुरंधर हमें जवन फाइनल में अपन जगह बनौले हुआ, एकर घोषणा आपके करे के हो। अगला फाइनलिस्ट हुए उनका संबंध गंगा से। कंफ्यूज करत हवा गंगा के किनारे के यहाँ 2 खिलाड़ी हुआ। हाँ, गंगा किनारे से हमार ज्ञानी यादव भैया हुआ। हाँ। और गंगा के किनारे से ही इलाहाबाद के धरती से हमार त्रिभुवन जी हुआ। बिल्कुल। दोनों भैया लोगन में से तू बढ़िया गैला, तू बढ़िया गौला, लेकिन बड़ा धर्म संकट बा। तो आगे कौन धर्म संकट है? ये कुछ तुम्हार फालतू गिरी अच्छा ना लगल हमके। गुरुजी लोग फैसला दे देले हुआ। हाँ। तो खाली सुनावा कि तू धर्म संकट में कहाँ पड़ गिला। तो भैया छोरा गंगा किनारे वाला बाबू ज्ञानी यादव। तालियां हो ज्ञानी यादव जी के लिए। जो दूसरे हमारे फाइनलिस्ट हैं वो हैं ज्ञानी यादव, जिन्होंने जगह बना लिया है फाइनल में। बिरहा के सुल्तान विजयलाल यादव गुरुजी ने उनको नंबर दिया है 9 और हमारे बिरहा के बादशाह हमारे ओम प्रकाश गुरुजी ने उनको नंबर दिया है 8। तो कुल मिलाकर 17 नंबर पाकर ज्ञानी यादव जी पहुंच गए हैं सीधे फाइनल में और आप फाइनलिस्ट बन गए हैं। मुबारक हो आपको। और अब बारी है तीसरे और आखिरी फाइनलिस्ट, उनकी घोषणा भी मैं चाहूंगा कि आम्रपाली दुबे जी ही करें। बिल्कुल। आम्रपाली दुबे जी, आप बताइए त्रिभुवन जी होंगे या रजनीगंधा जी होंगी, दोनों लोगों में से कौन है जो फाइनल में अपना जगह बनाए? दोनों में से जो भी फिनाले में जाएगा, मैं दूसरे कंटेस्टेंट को यही बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज दिल छोटा मत करिए। सिर्फ एक मार्क और एक छोटी सी गलती, उसे तो कभी भी सुधार सकते हैं और लाइफ में कभी भी और मौका मिलेगा उसमें आप बेटर कर सकते हैं। तो हमारी फाइनलिस्ट हैं रजनीगंधा जी। जोरदार तालियां हो रजनीगंधा जी के लिए। रजनीगंधा जी, आपको बता दूं, आपको जो मार्क मिले हैं वो बिरहा के सुल्तान विजयलाल यादव गुरुजी ने आपको 10 नंबर दिया है और बिरहा के हमारे बादशाह ओम प्रकाश गुरुजी ने आपको 8 नंबर दिया है। कुल मिलाकर आपको 18 नंबर मिले हैं। आपने फिनाले में जगह बना लिया है, आपको बहुत शुभकामना। और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे तीनों फाइनलिस्ट के लिए। बिरहा मुकाबला के सफर बिरहा गायकी के 17 महारथी महेंद्र बच्चन, प्रियंका माधुरी, सुमन भारती, उजाला यादव, विशाल दुबे मुन्ना, सपना सरोवर, संतोष चंद्र यादव, राणा राव अंबेडकर, पंकज पुजारी, मीनाक्षी भारद्वाज, सरोज सरगम, देवालाल यादव, प्रमोद लाल यादव, त्रिभुवन नाथ यादव, रजनीगंधा, ज्ञानी यादव और बुल्लू मस्ताना के साथ शुरू भइल रहे इस 17 महारथी में रजनीगंधा, ज्ञानी यादव और बुल्लू मस्ताना के रूप में हमनी के 3 फाइनलिस्ट मिल गए बाणे, जिनके बीच कोई एक बनेगा बिरहा का सरताज। बिरहा मुकाबला के ग्रैंड फिनाले के ग्रैंड मुकाबला रहुआ सबके बीच गंगा मैया के गोद वाराणसी में होखी, वो लाइव। तो के साथ वक्त हो गई बा। 1 मिनट, एक चीज बोलता बोला
कि लाइव तो हुई, हम जोड़ा के साथ रहब वहाँ, या तो कुछ व्यवस्था हो जाई। वो बोलता भैया प्लीज। तोहार अगर देखा हम इक्के गो तो के तरीका बतावत हैं। हाँ। अगर वो हीरोइन के तू छू देला हाँ। तो उससे शादी हो जाएगी। ठीक ना तो एगो और तरीका है। क्या? निग्रो देखले वालों, निग्रो जो साउथ अफ्रीका में होले, मोटे मोटे बहुत बड़ा बड़ा काला काला होले, तोहार ई कम करे वाला एगो बड़ा बढ़िया एजेंसी खोल ले हुआ। हाँ। वो बेल बजे तोरे घर का। हाँ। दरवाजा खुलबा। हाँ। अब की तुह के ना छुए के। हाँ। अब की वो दौड़ाई, अब पकड़ लेता, पकड़ ली तो तो से भी आकर ली। ऐसा हो कि हम वो पहले वाला सही हो। पहलका वाला ठीक है, हम इरा चाहिए। चला तो पहलका वाला खातिर तैयार रहा। हाँ। यही के साथ वक्त हो गई बार रउआ सबसे विदा लेवे के। तापन दिनेश लाल यादव निरहुआ और मोटका बतासा चाचा और आम्रपाली दुबे को दीजिए इजाजत। करी ग्रैंड फिनाले के इंतजार और देखत रही भोजपुरिया खाटी गीत संगीत के सबसे बड़का महासंग्राम बिरहा मुकाबला।